धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं को अहमदाबाद अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदाबाद अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया। अयोध्या अहमदाबाद के बीच नई हवाई सेवा के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि इस उड़ान सेवा से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हवाई सेवा द्वारा सीधे अहमदाबाद से जुड़ गई है। अयोध्या से दिल्ली के बाद अहमदाबाद दूसरा कनेक्टेड शहर है। आने वाली 15 जनवरी से मुंबई के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ होने जा रही है। 15 जनवरी से मुंबई के लिए उड़ान सेवा आरंभ हो जाने के बाद मुंबई तीसरा कनेक्टेड शहर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेहतर हवाई सेवाओं को पर्यटन और व्यापार की गतिविधियों को इससे बड़ा प्रोत्साहित करने वाला बताया। अयोध्या के अपने लोकप्रिय सांसद श्री लड्डू सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा के अंदर अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता के साथ इन लोगों ने बेहतरीन संवाद बनाया और उस संवाद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करने में अपना योगदान दिया। और आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई उड़ानें प्रतिदिन अयोध्या के लिए जोड़ते जा रहे हैं और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। एक बार फिर से इंडिगो को अयोध्या अहमदाबाद के बीच इस नई वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद। भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के कार्यक्रम को हम सकुशल एक नए दिव्य और नव्य अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक में बीजेपी पार्षद और बीजेपी मेयर के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी पार्षद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद मेयर तिलमिला गई और उन्होंने पार्षद को गर्दन अलग करने की धमकी दे डाली। नगर आयुक्त के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। दरअसल नगर निगम बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 60 से बीजेपी पार्षद सचिन डागर ने 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके बाद मेयर तिलमिला गई और उन्होंने आरोप लगाने वाले बीजेपी पार्षद को गर्दन काटने की धमकी दे डाली। पार्षद ने मेयर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार का आरोप मेयर पे नहीं बल्कि नगर निगम अधिकारियों पर लगा रहे हैं। इसके बाद मामले को शांत करने के लिए नगर आयुक्त को बीच में बोलना पड़ा और उनके हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। यूपी के कन्नौज जिले में एक राम मंदिर ऐसा है जहां भगवान राम दरबार के साथ बजरंगबली और शंकर पार्वती भी विराजमान हैं। यह मंदिर शहर के बीचों बीच बड़ा बाजार में मिठाई वाली गली के पास है, जहां लोगों का कहना है कि राम जानकी मंदिर वो अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। कई लोग इसको सदियों पुराना मंदिर बताते हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर कई साल पहले इसका जीर्णोद्धार भी कराया। अब इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को देखते हुए कन्नौज के श्रद्धालुओं ने भी इस राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी शुरू कर दी है। राम भक्तों ने बताया कि मंदिर परिसर की साज सज्जा के साथ 22 जनवरी को दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाएगा और सुबह से सुंदरकांड के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो जो है राम जानकी मंदिर ये पायनियर के बगल में जो है उसमें जो है भव्य सुंदरकांड और जो है क्या नाम दीपोत्सव और जो पटाखों के साथ जो है श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव जो है मनाएंगे। जो दीपक का जो जलवाए जाएंगे 1100 के आसपास। जो 22 तारीख को तो राममय होगा, पूरा कन्नौज जो है भगवान राममय होगा। तो कितनी खुशी है इस कार्यक्रम को लेके आप? अपार खुशी है, जनमानस में जो अपार खुशी है। कितना प्राचीन मंदिर है राम जानकी? ये राम जानकी का जो है बहुत ही जो प्राचीन जो है, हम तो अपनी याददाश्त से जो है क्या नाम देख रहे हैं, इसका जो दोबारा जीरो उद्धार जो है बाबा गौरी शंकर कांवरिया सेवा मंडल के द्वारा जो है अभी 4-5 साल जो पहले कराया गया है इसका। प्रयागराज में राम किट बांटी जाएगी। ये किट दिल के मरीजों की जान बचाने के मकसद से बनाई गई है। 13 जनवरी से 21 जनवरी तक अभियान चलाकर इस किट को बांटा जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी को कंपनी बाग, 16 जनवरी को हाथी पार्क और 17 जनवरी को सुबह 7 से 9 बजे तक तपोवन पार्क में स्वास्थ्य शिविर लगाकर किट बांटी जाएगी, जिसकी कीमत प्रयागराज में 4 से 5 रुपए बताई जा रही है। इस किट से लोगों को हार्ट अटैक आने पर तुरंत आराम मिलेगा।
इस दौरान पहले लोगों के बीपी और शुगर की जांच होगी, उसके बाद उन्हें किट दी जाएगी। इस किट को बांटने के पीछे का उद्देश्य यह है कि लोगों को हार्ट अटैक पड़ने की हालत में इन दवाओं के जरिए त्वरित आराम दिलाना है, ताकि मरीज के अस्पताल पहुंचने तक उसका जीवन सुरक्षित रह सके। मेनली भाई राम नाम के पीछे तो ये हमारा उद्देश्य है कि हालांकि ये तो एक इनिशिएटिव चल ही रहा है इंडिया में। राम किट जो है उसको हम लोगों ने डिस्कवर या हमने उसको बनाया नहीं है, उसको हम लोग जो फॉरवर्ड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि देखिए राम किट ये जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की दिक्कतें हैं उनके लिए इस किट को तैयार किया गया है। इसमें बेसिकली 3 दवाइयाँ इसमें हैं, 3 अलग अलग दवाइयों को एक साथ इस किट में रखा गया है। ये तीनों दवाइयाँ अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी कोई दिक्कत या सिम्टोमेटिक भी अगर लगता है कि देखिए क्वाइट फ्रैंकली जिस समय पेशेंट को आ रहा होगा उस समय डॉक्टर शायद वहाँ पे ना हो, बट हार्ट अटैक कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उसके पेशेंट के लेफ्ट हैंड में शूटिंग पेन होना, फिर धीरे धीरे वो पेन उसके चेस्ट के बीच में और लेफ्ट हिस्से में आना। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि एक आम आदमी भी जानता है हार्ट अटैक के ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा दिखता है तो उस राम किट को वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। उस पेशेंट को खिलाने पे हो सकता है उसको मतलब एज अ कार्डियक फर्स्ट एड इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की मेन दवाइयाँ हैं। एक आपका रोजवेस्टिन, एक है आपका इक्वस्प्रिन और तीसरा सॉर्बिट्रेट। ये तीनों दवाइयाँ ही कार्डियक फर्स्ट एड मेडिसिन के हिसाब से ही यूज़ की जाती हैं और इन्हीं तीनों दवाइयों का समागम है आपके इस राम किट में। सर्वेश श्रीवास्तव नाम के एक बनारस के बुनकर ने एक विशेष उपहार बनाने के लिए हाथ करघा कर 3 महीने की कड़ी मेहनत से 2.5 मीटर का शुद्ध रेशम का दुपट्टा तैयार किया है, जिसके दोनों तरफ राम मंदिर का सुंदर नक्काशीदार डिजाइन है। दुपट्टे को दोनों तरफ से देखने पर राम मंदिर सीधे नजर आता है। सर्वेश ने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की है कि पीएम मोदी इस अनोखे दुपट्टे को पहनकर राम मंदिर का उद्घाटन करे। ये भावना उन्होंने सीएम कार्यालय और पीएमओ को पत्र के माध्यम से व्यक्त की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है और ट्रस्ट से आश्वासन भी मिला है। भगवान राम के ही जमाने की हस्तकला, जिसको उचंत बुनकरी कला कहते हैं, उस कला से भगवान राम के मंदिर की आकृति साड़ी पे उकेरी है। कितना वक्त लगा इसे तैयार करने? साड़ी को बनाने में 2 से 2.25 महीने का टाइम लगा और जो दुपट्टा हमने अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बनाया है विशेष तौर पे कि उनके गले में जाए, वो 3.5 महीने का वक्त लगा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को कुछ ही दिन बचे हैं। श्री राम का भव्य मंदिर बनने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से श्री राम मंदिर बनने पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। हर तरफ राम मंदिर को लेकर ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ऐसा ही ट्रेंड टैटू बनवाने वालों ने भी अपना लिया है। दरअसल अलीगढ़ में बड़ी संख्या में टैटू प्रेमी अपने बाजू छाती पर भगवान राम का टैटू बनवा रहे हैं। भगवान राम के प्रति टैटू प्रेमियों में क्रेज देखने को मिल रहा है। भगवान राम का टैटू बनवाने के लिए टैटू पार्लर में नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। भगवान राम के टैटू बनवाने के लिए लोगों की भीड़ टैटू पार्लर में लग रही है। पहले इतने क्रेजीनेस मैंने नहीं देखी लोगों के अंदर, क्योंकि अभी एकदम उद्घाटन होने वाला है तो लोगों के अंदर भावनाएं, उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो अपनी, तो वो टैटू के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को निकाल रहे हैं। और ज़्यादातर मेरे पास हर उम्र का मतलब क्लाइंट आ रहा है, क्योंकि भगवान के प्रति भावना हो तो सबके लिए, बच्चों से लेके बड़ों, और तो बच्ची, छोटे बच्चे, सब में है। तो अपनी फीलिंग्स जो टैटू के थ्रू निकालना चाहता है वो मेरे पास आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। यूपी के कन्नौज जिले में अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शहर के विभिन्न चौराहों से होती हुई बोर्डिंग ग्राउंड पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों से अपील की गई कि वो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले भर में दिवाली मनाएं और कम से कम हर घर में 5 दीपक जलाएं। कलश यात्रा में राज्य मंत्री असीम अरुण के साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक मौजूद रहे, जहां दोनों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ कलश यात्रा कार्यक्रम के साथ मंदिर निर्माण को लेकर मीडिया कर्मियों से जानकारी साझा की। इस मौके पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, आज पूरे कन्नौज नगर के राम भक्त एकत्रित हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला के दर्शन हम सब लोग करेंगे, ये उसी यात्रा की तैयारी है। आज पूरे कन्नौज नगर के राम भक्त एकत्रित हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला के दर्शन हम सब करेंगे, ये उसी यात्रा की तैयारी है। और आज हम सब इस बात के लिए एकत्रित हैं कि 500 साल पहले जो अन्याय हुआ था, जो अपराध हुआ था, उसको
दूर करते हुए, उस न्याय को लाते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको एक बहुत बड़ा मौका दिया है। हम सब साक्षी हो रहे हैं उस सुंदर क्षण के, जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। भगवान श्री राम के बाली रूप में हम लोग उनकी मूर्ति का दर्शन करेंगे और 22 को नहीं, उसके बाद जल्दी ही जाकर के अयोध्या में दर्शन करेंगे। संत वीएचपी और आरएसएस की तरफ से एक टीम काशी में शमशान पर अंतिम संस्कार करने वाले डोम राजा परिवार को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने पहुंची। काशी के लिए पहला मौका था जब किसी को सप्तनिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण पाने वाले अनिल चौधरी उसी जगदीश चौधरी के छोटे भाई हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक थे। इसी डोम परिवार के घर पर ही साल 1994 में धर्म संसद के बाद सहभोज का आयोजन राम जन्मभूमि के आंदोलन को धार देने के लिए किया गया था। निमंत्रण देने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर डोम राजा परिवार के घर पहुंचे आरएसएस वीएचपी के अलावा अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि काशी के राजा बाबा विश्वनाथ और फिर डोम राजा को समान रूप से निमंत्रित किया गया है। काशी में सपत्नीक प्रथम निमंत्रण काशी विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव को, और उसके बाद काशी के डोम राजा को सपत्नीक यह आमंत्रण दिया गया है, जिसको संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री के नाते हम निमंत्रण लेकर के आए। स्वाभाविक है, श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में राजा से लेकर के रंक तक सबने योगदान किया और काशी में तो भिखारियों ने तक राम जन्मभूमि की निधि समर्पण में भागीदारी की। इसलिए काशी के राजा बाबा विश्वनाथ और श्मशान के राजा डोम राजा, इन दोनों को समान रूप से हमने निमंत्रित किया है। सहारनपुर में किरण हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में रामपुर मनीहारन के बहार आलम को चुनैटी बाईपास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि होमगार्ड श्रीराम उर्फ मिंटू ने अपनी पत्नी किरण की हत्या नहीं की, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उसने होमगार्ड और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद किरण के शव को ननौता क्षेत्र में नहर में फेंक दिया, जबकि होमगार्ड के शव को सरसवा क्षेत्र में जला दिया था। जब थाना सदर बाजार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाजार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से।